वेलकम टू शिक्षा विचार। मैं हूं संतोष और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। इससे पहले हम दो वीडियोस कर चुके हैं। पहले वाले वीडियोस में पहले जो वीडियो है उसमें हमने नंबर 1 पॉइंट दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर डिस्कस किया है और दूसरे वाले वीडियो में हमने बात की थी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स एंड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स को वॉच कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। पहले हम ये समझते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो इंटीजर्स वो नंबर्स आते हैं उसमें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी हमने क्या देखा, इंटीजर्स के अंतर्गत नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स के अंतर्गत होल नंबर्स के सारे नंबर्स आ गए और साथ में जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी सम्मिलित हो गए। तो सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और जो साइनलेस नंबर दैट इज 0, उसका कॉम्बिनेशन जो है दैट इज नॉन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल रूल क्या होता है। हम बात करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। नंबर 3। तो पहले बात करते हैं जनरल रूल क्या है इसका। तो इसका जो जनरल रूल है दैट इज इफ A and B are two integers। जिस प्रकार से हम लोगों ने जब बात की थी होल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, तो हमारे जो नंबर्स थे वो इस वाले केस में नेचुरल नंबर्स थे, यहाँ पर इस वाले केस में होल नंबर्स थे, और ये जो वीडियो है इस वाले केस में इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होने चाहिए, वो नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर a और b दो इंटीजर्स हैं देन a स्टार b मस्ट ऑल्सो बी व्हाट, इंटीजर। ये रूल है जनरल। यानी हमारे पास अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो हमारा जो a स्टार b निकल के आएगा वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर जो स्टार है बिल्कुल सेम सिचुएशन। एडिशन वाले केस में स्टार विल बिकम प्लस का साइन और सब्ट्रैक्शन वाले केस में स्टार जो है बन जाएगा माइनस वाला साइन, और मल्टीप्लिकेशन वाले केस में स्टार विल बिकम मल्टीप्लिकेशन एंड स्टार विल बिकम डिवीजन इन द केस ऑफ डिवीजन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर इज व्हाट, दैट इज एडिशन। एडिशन वाले केस में जो प्रॉपर्टी है उसका रूल क्या हो जाएगा, दैट विल बी a प्लस बी मस्ट बी व्हाट, इंटीजर। यानी अगर a और b इंटीजर हैं तो उनका जो सम निकल के आना चाहिए दैट मस्ट ऑल्सो बी ए इंटीजर। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेते हैं a = 5 और b = -3। शर्त यह है कि जो आप नंबर्स मान रहे हैं वो कहाँ से आने चाहिए, दोज नंबर मस्ट बी कम फ्रॉम इंटीजर्स। ओके, तो हमारा जो 5 है वो भी इंटीजर है, -3 है वो भी इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ a प्लस b करें। तो a प्लस b करने का मतलब क्या हुआ, 5 प्लस -3, और ये हम जानते हैं प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो 5 - 3 यानी कि 2। जो 2 आया है ये क्या चीज है, ये भी हमारा क्या है, दिस इज एन इंटीजर। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं a और b जो हमने 5 और -3 के नाम सेलेक्ट किए थे उन नंबर्स के लिए a प्लस b जो निकल के आ रहा है दैट इज 2, वो भी एक इंटीजर निकल के आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स अंडर एडिशन सेटिस्फेक्शन दे रहा है या दे रही है। अब यहाँ पर
हम ए और बी के जो प्लेस पर जो हमने नंबर्स माने हैं उनके प्लेस पर आप दूसरे नंबर्स भी मान सकते हैं। बिल्कुल वही कंडीशन है कि वो नंबर्स आप कहाँ से आने चाहिए, इंटीजर से आने चाहिए। और आप कोई भी दो नंबर मानेंगे उनको ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो फिर से क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो इंटीजर आ रहा है और जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर ओवर एडिशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। बात करते हैं केस नंबर 2, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करने के लिए जो रूल हमारा बनेगा दैट वुड बी पॉइंट नंबर 2, दैट इज सब्ट्रैक्शन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इन इंटीजर्स ओवर सब्ट्रैक्शन। तो रूल क्या बन जाएगा, रूल बन जाएगा a माइनस बी मस्ट बी इंटीजर। यानी अगर हमारे पास a और b दो इंटीजर्स हैं तो a माइनस बी यानी उनका डिफरेंस जो आएगा वो भी इंटीजर निकल के आना चाहिए। इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, एक नंबर लेट कर लेते हैं 7 और दूसरे नंबर को लेट कर लेते हैं माइनस का 8। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी और नंबर मान सकते हैं, किसी भी नंबर को लेट कर सकते हैं, बशर्ते वो इंटीजर्स के अंतर्गत से आना चाहिए। नाउ निकालते हैं a माइनस बी, तो क्या आएगा 7 माइनस माइनस 8। क्लियर है, ये वाला माइनस कौन सा है, इसका माइनस है और b हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 7 प्लस 8 दैट इज 15। हम क्या देखते हैं, जो 15 है वो भी क्या है, इंटीजर। तो जो 15 है दैट इज अगेन इंटीजर। मीनिंग क्या होगा, मीनिंग ये हुआ कि a और b दोनों हमारे इंटीजर्स थे और जब हमने a माइनस बी निकाला तो वो भी क्या निकल के आया, एक इंटीजर निकल के आया। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज आल्सो सेटिस्फाइड। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले केस के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन वाले केस के लिए जो रूल हमारा बन जाएगा दैट विल बिकम केस नंबर 3, थर्ड, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। रूल वुड बी a मल्टीप्लाई b मस्ट बी इंटीजर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस बात को समझने के लिए हम फिर से नंबर्स लेट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है या फिर नहीं। तो लेट कर लेते हैं, इस बार a इक्वल टू मान लेते हैं 9 और b इक्वल टू मान लेते हैं 0। क्लियरली हमारा जो 9 है और जो हमारा 0 है दोनों कैसे नंबर्स हैं, वो इंटीजर्स हैं। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे a मल्टीप्लाई b। जब a मल्टीप्लाई b सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 9 मल्टीप्लाई 0 एंड दैट विल गिव अस 0। फिर से हम देखते हैं कि 0 जो है हमारा वो किसका सेट, किस सेट में से आया है, दैट इज कमिंग फ्रॉम इंटीजर्स। यानी कि ये हमारा क्या है, दिस इज अगेन इंटीजर। अब क्योंकि ये फिर से इंटीजर है इसका मतलब ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट केस दैट इज डिवीजन। तो डिवीजन को समझने के लिए पहले उसके रूल को समझते हैं एंड देन एग्जांपल्स के माध्यम से उसको क्लियर करते हैं। तो जो डिवीजन है, फोर्थ पॉइंट दैट इज डिवीजन। तो डिवीजन वाले केस के लिए जो रूल बनेगा, रूल क्या होगा, वो होगा हमारा a डिवाइडेड बाई b मस्ट बी एन इंटीजर। यानी हमारे पास a और b दो नंबर्स हैं और अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। इसको समझने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू मान लेते हैं 5 और b इक्वल टू मान लेते हैं 0। मैं एक बार फिर से रिकॉल करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा इस बात को कि b जो है या फिर a जो है उस केस में जहां डाउट हो, जहां डिविजिबिलिटी हो, वहां पर 0 जरूर लेट कीजिए, बशर्ते 0 उस सेट के अंतर्गत आना चाहिए। तो अगर हम 0 माने और अब हम क्या करें, a को b से डिवाइड करें
यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि 5 को 0 से डिवाइड करें तो बिल्कुल सेम सिचुएशन आ जाएगी जो कि हमारी आई थी किसमें, होल नंबर्स में, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाई 0 जो हमारा नंबर है दैट इज अनडिफाइंड, यानी वो नंबर अनडिफाइंड है, वो डेफिनेशन में क्लियर नहीं है, यानी हम 0 से डिवीजन नहीं कर सकते, डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। अब जब ये अनडिफाइंड है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस वैल्यू इज नॉट एन व्हाट इंटीजर। अब क्योंकि जो a डिवाइडेड बाई b है वो इंटीजर नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए जो हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स अंडर डिवीजन वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, और इस वीडियो के अंतर्गत हमने बात की एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन, और हमने देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स है वो एडिशन में भी सेटिस्फाई हो गई, सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाइड हो गई, मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं हुई।